माफ कीजिएगा, मैं इतनी बिजी थी अपनी लिस्ट बनाने में कि मैं आपको बताना ही भूल गई, आपसे ये बात करना ही भूल गई कि दीपावली की तैयारी आप लोग कैसे करें। आप जानते हैं कि दीपावली की तैयारी जो साफ सफाई है घर की, वो 15 दिन पहले से शुरू हो जाती है। हम सभी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने में लग जाते हैं और हम ये सोच में लग जाते हैं कि दीपावली वाले दिनों में क्या खास किया जाए, हम अपने घर को किस तरह से डेकोरेट करें, कैसे सजाएं ताकि माँ लक्ष्मी का वास पूरे साल हमारे घर में रहे। अब आज मैं भी आपसे कुछ ऐसी ही टिप्स शेयर करूंगी और हम ये भी बात करेंगे कि दीपावली के इन दिनों में आप जब साफ सफाई करते हैं घर की, तो घर से किन चीजों को बाहर निकालना चाहिए और किन चीजों को घर में लाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी कि दीपावली वाले दिनों में किन चीजों को घर से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि जिन चीजों को आप डिस्कार्ड करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि घर में जो चीजें वास्तु दोष बना रही होती हैं, हमें कई बार वो चीजें समझ में ही नहीं आती और हम उन्हें सालों साल तक घर में रखे रहते हैं। आप देखेंगे कि घर में कई सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं जो कि जब खराब हो जाते हैं उसके बावजूद भी हम उसे किसी ऐसे कोने में रख देते हैं जहां पर वो यूज नहीं हो रहा होता, बट इट इज कंज्यूमिंग अ स्पेस, वो एक स्पेस जो है वो ले रहा होता है। और ऐसी चीजें रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और वास्तु दोष जो है वो बन जाता है। अब वास्तु दोष जब आपके घर में बनेगा तो उससे पैसे का जो आना है, पैसे का जो इनफ्लो है वो बंद हो जाएगा या वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। अब इसकी वजह से आपके घर में जो फैमिली इश्यूज हैं वो भी होने शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए इस दीपावली पर सबसे पहले उन चीजों को डिस्कार्ड कर दीजिए, उन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को डिस्कार्ड कर दीजिए जो कि आपके यूज के नहीं है, दे आर नो लॉन्गर यूजेबल, या फिर आप उन्हें अब इन फ्यूचर यूज नहीं करने वाले हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना जो ये कहेंगे भाई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हम तो ठीक करा सकते हैं। अगर आप ठीक करा सकते हैं बिल्कुल ठीक करा करके इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अगर आप ठीक नहीं करा सकते हैं, अगर वो बिल्कुल यूज नहीं होंगे इन फ्यूचर, तो आप उन्हें किसी को दे दीजिए, डिस्कार्ड कर दीजिए। दूसरी चीज होती है कि घर में कई बार आई ऑफन विजिट सम प्लेसेस जहां पर घर में ना ऊपर जो मकड़ी के जाले होते हैं, स्पाइडर वेब्स जो हैं वो लग रहे होते हैं। और वैसे तो अक्सर दीपावली पर लोग घर की साफ सफाई जरूर करते हैं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पर इस तरह की जो गंदगी है वो रह जाती है। खास तौर पर जब भी हम दीपावली के दिनों में साफ सफाई करते हैं, उन दिनों में घर का जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता है, जो कि उत्तर पूर्व की दिशा होती है, वहां पर साफ सफाई करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि वास्तु के अनुसार कुछ ऐसी दिशाएं बताई गई हैं जहां से घर में पॉजिटिविटी आती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का इनफ्लो जो है वो होता है। सुबह सुबह भी कहते हैं ना, आप देखेंगे कि घर में जो सूरज जिस समय पर उदय होता है, वहां से कहते हैं कि जो ईस्ट फेसिंग है वहां के दरवाजे खोल देने चाहिए। वो इसलिए है कि वहां से सूरज उदय होता है और वहीं से प्रकाश फैलता है, वहीं से जो पॉजिटिविटी है वो आती है। बिकॉज सूरज हमें डेली एक मैसेज जरूर देता है, पॉजिटिविटी जरूर देता है। तो इसीलिए जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वो वास्तु के अनुसार बताया गया है कुबेर भगवान का स्थान। अगर दीपावली के दिनों में कहते हैं कि माँ लक्ष्मी जो है ना वो घूमती हैं और देखती हैं कि किसका घर सबसे ज्यादा सुंदर है, किसका घर सबसे ज्यादा साफ है, क्योंकि कथा तो आप जानते ही है ना कि माँ लक्ष्मी जो है वो साफ सफाई को देख करके, जहां पर बिल्कुल एकदम हर चीज क्लीन होगी ना, वहां पर उनका वास हो जाता है। और दरिद्रा जो है, जो उनकी बहन है, वो गंदगी जहां पर होगी वहां उनका वास होता है। तो इसीलिए आप अगर चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करें, तो अपने घर का हर एक कोना जो है उसे आप चमका लीजिए। और खास तौर पे घर के उत्तर पूर्व की दिशा में डेली एक दीपक कार्तिक के महीने में जरूर जलाइए। एक और छोटी सी बात आपको याद दिला दूं कि घर का जो ब्रह्म स्थान होता है वो वास्तु के अनुसार बहुत जरूरी माना गया है। घर का ब्रह्म स्थान वो होता है जो घर के बीचों बीच का सेंटर ऑफ योर हाउस होता है। अब वहां पर कई लोगों को मैंने देखा है कि वहां पर बहुत ज्यादा भारी सामान रख देते हैं। भारी सामान रखने से एनर्जीज जो हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट होती हैं और एनर्जी का फ्लो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से घर में कलह कलेश आप देखेंगे, घर में हेल्थ इश्यूज आप देखेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम को अगर आप हटाना चाहते हैं अपनी लाइफ में से, तो घर का ब्रह्म स्थान जो है उसे क्लियर कर दीजिए। एक और छोटी सी चीज, घर में कई बार ऐसे अनयूज्ड पेपर्स होते हैं या रद्दी का सामान जिसे कहा जाता है। अब बच्चों के आजकल प्रिंट आउट्स निकालते हैं, वो चीज मैं बहुत कॉमनली आजकल देख रही हूं कि जो प्रिंट आउट्स, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस हैं तो प्रिंट आउट्स जो निकलते हैं उसको एज इट इज बना करके उसको रख दिया जाता है। अगर वो इन फ्यूचर यूजेबल हैं, अगर यूज के हैं तो आप उन्हें बिल्कुल रखिए, लेकिन संभाल के रखिए और साफ सफाई के साथ रखिए उसे। लेकिन अगर उस पर धूल जम रही है, अगर उस पर
गंदगी है, तो आप ध्यान रखिए इस चीज का कि माँ सरस्वती जो है वो इस चीज से रुष्ट होती हैं। माँ सरस्वती ज्ञान की, नॉलेज की देवी मानी जाती हैं। तो आप लोग इस समय पर कोशिश ये कीजिए कि खास तौर पे जो आपके ऐसे अनयूज्ड पेपर्स हैं उसे या तो आप डिस्कार्ड कर दीजिए, या फिर अगर ऐसा कोई सामान है स्टेशनरी का जो कि आप डोनेट कर सकें तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप किसी ऐसे बच्चे को डोनेट जरूर करें जो कि जिसे उसकी जरूरत हो। तो दिस इज द वेरी गुड टाइम जिसमें कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप ऐसे बच्चों को जरूर ये सामान जो है, स्टेशनरी का सामान जो है वो डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि माँ सरस्वती यानी कि जो ज्ञान की, नॉलेज की देवी हैं, उनको भी प्रसन्न करना इन दिनों में बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि माँ लक्ष्मी आपको पैसा तो दे देंगी, वेल्थ तो दे देंगी, लेकिन संभालेंगे कैसे, उसके लिए तो माँ सरस्वती को प्रसन्न करना जरूरी है ना। तो माँ सरस्वती की पूजा साथ साथ जरूर कीजिए, और साथ ही में आपके घर का जो खासतौर पे जहां पर बच्चे बैठकर पढ़ाई करते हैं वहां पर आप जरूर साफ सफाई रखिएगा। इसके अलावा कई बार मैंने देखा है जो लोग खाना खाते हैं घर में या नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी, जब आप खाना खाते हैं तो बेड पर बैठ करके खाना खाया जाता है। इस चीज को आपको इन दिनों में खास तौर पे अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज कार्तिक का महीना इज अ मंथ ऑफ चेंज, राइट। इस महीने के अंदर मोर हेल्थ प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, क्योंकि सीजनल चेंज होता है उसकी वजह से भी, और साथ ही साथ में जिन लोगों को ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं या ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो आपको करना यह है, आप अपने घर का वास्तु जरूर ठीक कीजिए, और फिटनेस का तो ध्यान आपको रखना ही है। तो वास्तु ऐसे ठीक करना है कि आप जब भी खाना खाएंगे तो यूज अ टेबल फॉर दिस। आप बेड पर बैठ करके बिल्कुल भी खाना नहीं खाएंगे। आप जब भी हॉस्पिटल में जाएंगे ना तो वहां पर आपको हमेशा बेड पर खाना दिया जाता है, बिकॉज जो वो लोग होते हैं जो हॉस्पिटल में ऑब्वियसली बीमार लोग होते हैं, तो इसीलिए घर पर जब आप खाना खा रहे हैं तो हमेशा टेबल का यूज करें, वो आपके लिए हेल्थ इश्यूज को अवॉइड करता है। अब हम बात करेंगे एक और छोटी सी चीज। कई लोगों को एंटीक आइटम्स रखने का बहुत शौक होता है, लेकिन मैं अक्सर देखती हूँ एंटीक आइटम्स ले तो आते हैं लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एंटीक आइटम्स को हर फ्राइडे टू फ्राइडे नमक के पानी से साफ जरूर कीजिए, बिकॉज एंटीक आइटम्स हमेशा कई बार रस्ट भी कर जाते हैं और अक्सर नेगेटिव एनर्जी जो है उसको छोड़ते हैं। तो इसलिए अगर आपके घर में कोई एंटीक आइटम है, कोई इस तरह की चीज है, तो उसे आप हर फ्राइडे आप नमक के पानी से साफ जरूर करें। एक और छोटी सी चीज आपको बता देती हूँ, जो घर की वॉचेस होती हैं या जो वॉल क्लॉक्स के साथ साथ जो घड़ियां हम पहनते हैं, कई बार वो बंद पड़ जाती हैं और उसके बाद ही हम उसे टांगे रहते हैं या उसको ठीक नहीं करते हैं, उसको फिर से हम उसको फिर से शुरू नहीं करते हैं। ये एक ऐसा संकेत होता है, एक ऐसा इंडिकेशन होता है जिससे कि पता लगता है कि आपका समय भी ना उस घड़ी की तरह ब्लॉक हो गया है। बिकॉज डेली रूटीन में आप उस घड़ी को देख करके ही अपना समय जो है, अपने दिन को जो है नियंत्रित करते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी घर की घड़ियों को जरूर समय के अनुसार चलाइए और उन घड़ियों को ठीक जरूर करा लीजिए अगर इन केस खराब है। इनफैक्ट आपकी हैंड वॉचेस जो है उसके साथ भी सेम चीज अप्लाई होती है। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करेंगे कि क्या चीजें आपको घर में लानी चाहिए, जो लिस्ट मैं बना रही थी। अब दीपावली के दिन बहुत खास हो जाते हैं, भाई मेरे लिए तो बहुत खास होते हैं, क्योंकि ये महीना ऐसा हो जाता है ना कि आप घर की साफ सफाई के साथ साथ घर को सजाने में लग जाते हैं। इस दीपावली पर घर में लक्ष्मी गणेश जरूर लेकर के आइए। आपका अगर पॉकेट अलाउ करती है तो चांदी के लक्ष्मी गणेश जी जरूर लाइए, बिकॉज चांदी सबसे ज्यादा प्योर मानी जाती है और शुभता को हम जो है कंसिडर करते हैं चांदी के साथ। तो चांदी का अगर आपकी पॉकेट अलाउ करे तो चांदी के छोटे से लक्ष्मी गणेश जी आप जरूर लेकर के आइए, और उन्हें डेली आप कोशिश करें कि खासतौर पे पंच पर्व जब मनाए जाते हैं ना, या डेली कर सकते हैं कार्तिक के महीने में तो बहुत अच्छा है, आप लक्ष्मी जी को सफेद चीजों का भोग जरूर लगाएं। ऐसा करने से घर में आर्थिक समस्याएं डेफिनेटली खत्म हो जाएंगी। दूसरी चीज आप क्या लेकर के आ सकते हैं, आप कलरफुल फ्लावर्स इस कार्तिक के महीने में अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जरूर प्लेस करें। जब हम नेचुरल फ्लावर्स को घर में प्लेस करते हैं तो उससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, पैसे का इनफ्लो बढ़ता है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ लोगों के हेल्थ इश्यूज भी खत्म हो जाते हैं, मूड स्विंग्स खत्म होते हैं। तो आप घर में नेचुरल फ्लावर्स, चाहे एक महीना ही तो करना है, नेचुरल फ्लावर्स जो है डेली आप चेंज करें या एक दिन के बाद ऑल्टरनेटिव डेज में आप चेंज कीजिए। इसी के साथ साथ घर का उत्तर की दिशा जो मानी जाती है, वहां से कहते हैं कि पैसे का इनफ्लो बढ़ता है और पानी को हम पैसे के साथ कंसिडर करते हैं। तो एक छोटा सा पॉइंट ये भी है जो मैंने उसमें नहीं बताया कि अगर आपके घर के टैप्स खराब हो रहे हैं, लीकेज होती है, तो उसको कंसिडर किया जाता है वास्तु में कि आपके पैसे का नुकसान हो रहा है, तो उसे ठीक करवा लीजिएगा। दूसरी चीज,
आप एक एक्वेरियम, या फिर अगर आप एक्वेरियम नहीं प्लेस कर सकते हैं तो आप कोई भी वाटरफॉल या वाटर सीनरी जो है या वाटर एलिमेंट को दर्शाती हुई कोई भी पिक्चर जो है अपने घर के नॉर्थ एरिया में जरूर प्लेस कर दीजिए। उससे अगर आपका काम नहीं चल रहा है, कारोबार नहीं चल रहा है, जॉब नहीं लग पा रही है, ये सभी समस्याएं जो है वो खत्म हो जाएंगी। अब जिन लोगों को जॉब की समस्या है वो लोग इन दिनों में हनुमान जी की पूजा जरूर करें। शाम के समय आप श्री सूक्त जी का पाठ जरूर करें, आपकी जॉब जरूर लग जाएगी। इसी के साथ इन दिनों के अंदर श्री यंत्र की स्थापना करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इन दिनों के अंदर श्री, और खासतौर पे दीपावली के दिन अगर आप श्री यंत्र ला करके स्थापित करते हैं तो आपके घर में वैसे भी जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन श्री यंत्र की पूजा बहुत खास होती है। आपको श्री यंत्र की पूजा के दौरान पूरा अष्टदल बनाकर के पूजा करनी चाहिए, षोडोपचार के साथ पूजा जो है वो करनी चाहिए, तो उसे जरूर फॉलो कीजिएगा। तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ तरीके हैं जिससे कि आप अपनी इस दिवाली को खास बना सकते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि ये दीपावली आपके घर में शुभता लेकर के आए, आपके जीवन में जो है वो प्रॉस्पेरिटी लेकर के आए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। इन केस अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर कॉमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन दैट। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ध्यान रखिए, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।